हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार आपने इस बारे में सुना तो होगा, मगर ये क्या होता है ये सभी को नहीं पता है दोस्तों। ट्रेडिंग करते हैं लगभग 100% लोगों में से 90% लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए वो नहीं पता होता है। ज़्यादातर लोग लोगों को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, शेयर बाजार में हमें शेयर कब खरीदने चाहिए, पैसे कैसे लगाने चाहिए, सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में अंतर क्या होता है, शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। शेयर मार्केट कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों मिलने वाली है। शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना कैसे है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कैसे पैसा कमाना है ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर आज मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए, सारी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर्स खरीदे व बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ परसेंटेज के मालिक आप उस कंपनी के दोस्तों हो जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर उस कंपनी को फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होता है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो आपका भी उसमें लॉस होगा दोस्तों। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान नहीं है उतना ही पैसे गंवाना भी आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि शेयर मार्केट का मतलब यही है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और उसमें अपनी कुछ शेयर की तरह पैसे लगाते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो आपको भी मिलता है, लॉस होता है तो आपको भी उसमें बेयर करना पड़ता है दोस्तों। अब इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कोई 200 रुपए लगाता है, कोई 10,000 रुपए लगाता है, कोई लाखों लगाता है। कंपनी क्या करती है, इसके लिए आईपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है। अगर उसे फंड की जरूरत होती है तो कई लोग उसमें पैसा मतलब लगाते हैं, तब टोटल उनके पास फंड पहुंचता है। लेकिन प्रॉफिट का भी यही होता है कि आप जितना पैसा लगाते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि जितना आपका शेयरिंग है उस कंपनी में उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको शेयर मार्केट की मोटी मोटी नॉलेज हो गई होगी। आपको ट्रेडिंग करने के लिए जितनी बेसिक नॉलेज की जरूरत है मैं सिर्फ आपको उतनी ही बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको मेनली पर्पस है ट्रेड करना। शेयर बाजार में शेयर कब खरीदने चाहिए अब मैं उसके बारे में बात करता हूं। शेयर खरीदने से पहले आपको इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लेने की, या कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कंपनी कैसी है, आपको ये सब पता होना चाहिए, और उसका प्रॉफिट कैसा अभी तक आया है या आगे कैसा प्रॉफिट आएगा, ये सब जानने के बाद ही उसमें पैसा लगाना चाहिए। मेन चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अधिक जानकारी कर लेनी चाहिए, वरना बहुत से धोखे भी होते हैं दोस्तों मार्केट में। कुछ कंपनियां फ्रॉड होती हैं। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो पैसे लेकर के कंपनियां भाग भी जाती हैं और फिर आपके लगाए हुए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले उसके बैकग्राउंड की डिटेल को हमें चेक कर लेना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाने हैं। शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। डीमैट अकाउंट वो होते हैं जिनमें हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं। जिस तरह की हम बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक रहता है, तो आप जब चाहें अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट में सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप जीरोधा है या फिर स्टॉक है, शेयर खान है, ऐसे तमाम सारी फर्म्स हैं। आजकल ज्यादातर बैंक्स में भी ये चीज सुविधा उपलब्ध है कि आप वहां से भी एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको एक सेविंग अकाउंट की जरूरत है, पैन कार्ड की जरूरत और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो जब डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तब आप ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं बीएसई, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं एनएसई। यहां ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। हम सिर्फ उनके जरिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हैं, हम ब्रोकर के थ्रू ही ये चीजें कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शेयर मार्केट क्या होता है, हमें
किस तरह से प्रोसेस क्या है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट वगैरह की जरूरत होगी, और स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं जिनमें हम पैसा लगाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट लेवल क्या होता है। सपोर्ट लेवल उस प्राइस को रिफर करता है दोस्तों जिसके नीचे एसेट की प्राइस का गिरना सबसे कम होता है उस समय पर। एक बार और समझिएगा, किसी भी एसेट का सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जाता है बायर्स के द्वारा जो मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। जब भी एसेट एक लोअर प्राइस में चला जाता है, सपोर्ट लेवल बनता कैसे है? अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे सिंपल सपोर्ट लेवल को चार्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है। एसेट के सभी लोएस्ट लोस को ध्यान में रखकर उस टाइम पीरियड के दौरान में दोस्तों ये सपोर्ट लाइन या तो फ्लैट होती है या फिर स्लेंटेड अप या डाउन भी हो सकती है ओवरऑल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से। वहीं दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्टिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सपोर्ट लेवल थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां की एसेट की प्राइस राइज में रुकावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे सेलर्स अपने एसेट को उसी प्राइस में बेचना चाहते हैं। एक बार और समझिएगा, रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहां की एसेट की प्राइस बढ़ने में रुकावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे सेलर्स अपने एसेट को उसी प्राइस में बेचना चाहते हैं। प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस की लाइन फ्लैट हो या स्लेंटेड हो, और वहीं ऐसे बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेटिंग बैंड्स या ट्रेंड लाइंस और मूविंग एवरेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी स्टॉक के चार्ट में दो अलग अलग प्राइस पॉइंट्स होते हैं जिनके विषय में जानना थोड़ा सा जरूरी भी है दोस्तों। सपोर्ट लेवल अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सपोर्ट प्राइस चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जो आगे से सेलर के मुकाबले बायर्स की संख्या ज्यादा होने की संभावना को बताता है, इसलिए स्टॉक का भाव सपोर्ट प्राइस पॉइंट से ऊपर की तरफ चढ़ने की संभावनाएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेजिस्टेंस प्राइस चार्ट की बात करें तो वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से आगे बायर्स के मुकाबले सेलर्स की संख्या ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए स्टॉक का भाव पॉइंट के नीचे की तरफ गिरने की संभावनाएं दिखाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है। इस समय में शेयर मार्केट में जैसे थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, जैसे कि इस कोरोना वायरस में इस टाइम पर जो चल रहा है कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। इस विपदा के कारण भी कंज्यूमर बिहेवियर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिजनेसेस को काफी नुकसान होता है, शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए लोग अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं। वहीं शेयर मार्केट में अच्छे खासे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। इस कोरोना वायरस में कई लोगों के अंदर इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स भी भय पैदा करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मार्केट बिल्कुल धड़ाम ना हो जाए, गिर ना जाए, इसलिए भी हमें शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। वहीं जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेनली ईटीएफ के द्वारा जब सेलिंग की जाती है ग्लोबल रिस्क एवर्सन के दौरान भी शेयर मार्केट में हमें काफी गिरावट देखने को मिलती है। उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ के स्टॉक्स को बेच दिया था भय के कारण मार्च में। अब दोस्तों थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट का मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। यदि आप भी मेरी तरह काफी वक्त से एक्टिव हो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी एंड एफएनओ दोनों में, तब आप ऐसे में शेयर मार्केट के सीक्रेट के विषय में जरूर जानते होंगे। यदि नहीं तो मैं आपको कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पसंद भी आएंगी, साथ ही में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। चलिए जानते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट जितना ऊपर से हमें ईजी दिखता है उतना रियल में है नहीं। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, मार्केट को हमेशा आपसे ज्यादा पता होता है, इसलिए प्रत्येक खरीदार के लिए एक विक्रेता जरूर होता है। चाहे आप टेक्निकल ट्रेडर हो या फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, आपके पास में खुद की ही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आप कर सके प्रॉफिट कमाने में। आपको हमेशा से ज्यादा शेयर के बारे में पढ़ना चाहिए, कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए, उसके बाद में उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, करीब 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स असल में ट्रेडिंग करना नहीं जानते हैं, बस वो लोगों को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अकेलेपन वाला सफर है दोस्तों। आप भले ही शुरुआत में लोगों को कॉपी करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपको खुद की ही स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अन्यथा आपको आगे चलकर लॉस भी उठाना पड़ सकता है। स्टॉक इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर पेशेंस आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टर्स को पहले यह सीखना चाहिए कि वह
कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ पाए, उनके फाइनेंशियल टर्म्स को समझ पाए, उनके प्रॉफिट्स वगैरह को देख पाए, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालिसिस कर पाए। स्टॉक में इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद उस स्टॉक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आपको उसमें अपनी पूंजी लगानी है, तो आपको पता तो होगा पूंजी अपनी सही जगह लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों, खरीदने से पहले हमें स्टॉक के बारे में अच्छे से सारी जानकारियां कर लेनी चाहिए, उसके बाद में हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। सभी को जल्दी जल्दी अमीर बनने का शौक होता है, इसलिए शायद वो क्विक डिसीजंस लेकर के इजी और शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने की, कि रातों रात पैसा लगाएंगे और शेयर मार्केट से पैसा कमा लेंगे। दोस्तों, जो जानकार नहीं है उनको शेयर मार्केट जुआ भी लगता है, लेकिन मेरी नज़र में पर्सनली अगर पूछेंगे तो ये जुआ नहीं है। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। पहले आप चीज़ों को सीखें, उसके बाद में उसमें पैसा लगाएं। अपना रिसर्च खुद करें। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग इससे दूर भी भागने लगते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें अपनी मेहनत की पूंजी लगा रहे हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल होना है तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। दोस्तों, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत से लोग आज पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कल पैसा डबल हो जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। रिसर्च करें, प्लानिंग करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपने इमोशंस पर काबू रखें। शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना इमोशंस खो बैठते हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है। बहुत से मेरे भाई लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, अगर कोई स्टॉक इन्होंने ऊपर रेट पे खरीद लिया है तो जैसे ही थोड़ा सा गिरेगा तो वो उसे बेच देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। कहीं भी पैसा लगाते हैं तो थोड़ा भी अगर नीचे जाता है तो उसे बेच करके लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एक अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, उसमें कई तरह के स्टॉक्स रखें, अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आप कॉपी करके लोगों को फॉलो करके 2 दिन 4 दिन पैसा कमा पाएंगे, लॉन्ग टाइम में आपको लॉस होगा, इसकी पूरी संभावनाएं दिखती हैं। दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, बढ़ता कब है और कब घटता है, तो डिमांड और सप्लाई पर भी ये चीज़ निर्भर करती है। दोस्तों, आपको मार्केट में 2 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, यानी एक होता है सेलर, एक होता है बायर। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा और कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट घटेगा। इसे समझने के लिए 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डिमांड बढ़ रहा है या एक्सीड करता है सप्लाई को, तब ऐसे में प्राइस या कीमत में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस भी ऊपर जाने लगता है। वहीं अगर सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड में कमी आती है तो प्राइस में भी कटौती नजर आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बेसिक्स काफी कुछ समझ में आई होंगे और काफी कुछ आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आई आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उनसे रिलेटेड भी वीडियोज लेकर के आऊंगा। मेरा पर्पस यही है कि आप शेयर मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करें, लॉस बिल्कुल भी बुक ना करें और एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।